ओ भैया मैं डंडा दो मेरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यशोदा मैया कह रही है गुरुजी 5 साल 10 गुरुजी ने कह दिया 10 साल तक भी ऐसा नहीं। अब तो क्या बताऊं, कन्हैया डबल तो दक्षिणा दिलवाई और बोले गुरुजी उठो उठो चलो 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 चलो। हो गया ना, एक बार कह दो दिया गुरुजी ने, करेगा मुल्क बढ़िया है। अम्मी आप तो इसके पीछे पड़ गए, गुरुजी को क्यों परेशान करती है। गुरुजी का बैग उठाया और चलो गुरुजी छोड़ दो, आपको छोड़िए। देखो भगवान की एक के लिए आप लोग का दर्शन हो रहे होंगे ना कन्हैया के। अब गोचारण करेंगे कन्हैया, जानते हो यशोदा जी मुल्क को निकलवा दिए, कन्हैया लाला। अब यशोदा जी जो है ना खिला पिला के इनको रात को सुला दी। जानते भागवत में लिखा है कन्हैया लाला को नींद नहीं आती थी तो यशोदा मैया लोरी सुनाती थी। उनको नींद आती थी, परंतु आज तो लोरी भी काम नहीं कर रही है। कन्हैया लाला को चाम चढ़ा हुआ है, सवेरे जाऊंगा गोचारण करने के लिए। यशोदा जी आज कन्हैया को रोज माखन निकाल के मिश्री मिला करके जगाती थी। आज यशोदा मैया कन्हैया को जगाई नहीं। जय जय श्री, ध्यान देना। आज मैया कन्हैया को जगाई नहीं। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान देना। जगाई नहीं मैया, और उनके जो ग्वाल सेवक थे ना यशोदा मैया के यहाँ, वो सेवक लोग जो थे राधे राधे यशोदा मैया वो आते थे रोज इनके यहाँ और ग्वाल के घर से गायों को ले जाते गौशाला से चराने के लिए। यशोदा जी ने दूर से इशारा किया, चुपचाप आ जाओ। मुंह में हाथ लगा करके हल्ला मत करो। सभी सेवक लोग आ गए यशोदा जी के पास। उनके कान में धीरे से यशोदा जी बोल रही है, देखो हमारा कन्हैया मचल गया है गोचारण के लिए। आज मैं जगाई नहीं हूँ, जग जाएगा। तुम लोग एक काम करो, धीरे धीरे गायों को खोल के ले जाओ चराने के लिए। हल्ला मत करना हो, नहीं कन्हैया जग जाएगा। पीछे से आवाज आई, रात भर सोए नहीं कन्हैया। मैया मैं तो जगा जगाया हूँ। ए लाला मैं तो जगाई भी नहीं, तू जग गया। मैया रात भर नींद आई। मैया मैं गोपालक बनूंगा ना, गौ माता की सेवा करने का मौका लगेगा। रात भर नहीं सोए लाला, हम भी मैया। जा अब सो जा, जाओ रे तुम लोग ले जाओ। ए मैया बेईमानी वाली बात हो गई। कल मूर्ति निकलवाया था पूरी, कुछ नहीं होता है मूर्ति चल। अभी तेरी उम्र नहीं है गाय चराने की, जाओ रे। ए तुम लोग ले जाओ गाय। सेवकों से कहा वो ले जाओ। कन्हैया लाला ने एक गैया मैया के कान में आवाज लगाई और कहा, ए गैया मैया कोई मत जाना, यदि आज नहीं जाओगी ना मैं आपको लेके चलूंगा। ऐसा मंत्र भूखा
गौ माता भी तैयार नहीं हो रही है जाने की। मचल गई, हल्ला होने लगा। नंद बाबा उठ के आए, अरे महर और ये यशोदा, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई है? अरे क्या बताऊं, फालतू बात बताओ, ये कोई उम्र है इसकी? गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा लगा रखा। लाला ने कहा, बाबा बेईमानी। बाबा, मैया ने कल गुरुजी को बुलवाया था और गुरुजी ने आज का मुहूर्त निकाला है। अब बताओ, मैया पलट रही है। बाबा, अच्छी बात है। नंद बाबा ने कहा, यशोदा गुरुजी को बुलाया था क्या कल? हाँ, तो क्या हो गया, बुलाया था तो? लाला, तेरी इच्छा है? हाँ बाबा, मेरी बहुत दिन से इच्छा, मैं गोचारण करूं। नंद बाबा जैसा अवतार हुआ ही नहीं। लाला की राजी में अपनी राजी। ऐसे भक्त बहुत कम मिलेंगे जो भगवान की खुशी में अपनी खुशी को मिला दे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी के हिसाब से भगवान को चलाना चाहते हैं। जो हमें पसंद है हम भगवान से अपेक्षा करते हैं, भगवान वही काम करो जो हमें पसंद है। अपने रिमोट से भगवान को चलाना चाहते हैं ना भाई। नंद बाबा का भाव देखो, एक नहीं बहुत बार नंद बाबा के भाव मिलेंगे आपको। कन्हैया की राजी में इनकी राजी नहीं है। कन्हैया की राजी में दादा, ए यशोदा, जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाल ही दिया है तो तू क्यों परेशान कर रही? लाला को जान दे। अच्छा, आप भी कह रहे हो? लाला की राजी में राजी। अब तो नंद बाबा ने कहा, लाला ऐसा करें अपन, हाँ पहले पूजा करो, पूजा करके फिर गौ माता। नंद बाबा ने गौ माता की पूजा करवाई। पूजा करी, कौन सा दिन था? जय जय श्री गोपाष्टमी। पहले दिन गाय चराई ठाकुर ने उस दिन। पूजा हो गई गौ माता की। अब जाने की तैयारी हो रही है। देखो, वन में जाएंगे ना गाय चराने के लिए, तो नंद बाबा एक छाता और कन्हैया के लिए जूते ले। लाला, जंगल में कंकड़ काटे रहेंगे, ये पहन ले। अरे अरे, छाता भी ले ले, धूप है, बरसात है। जानते हो, कन्हैया ने कहा, बाबा एक जोड़ी जूते की एक ही छाता। हाँ तो लाला। बाबा, मैं तो जूते पहन के जाऊं और मेरी गैया मैया बिना जूते की जाएगी। बाबा ना ना बाबा, सब गैया मैया के लिए जूती बनवाओ। बाबा सबके लिए छत्ता। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सके? ना बाबा, ना तो मैं छत्ता लूंगा और ना ही मैं चप्पल जूती लूंगा। जानते हो वृंदावन के रज की महिमा क्यों है? हमारे ठाकुर जी को गाना पड़ा, बिना जूती चप्पल पहने
वो वहीं चलाया करते थे, वृंदावन की भूमि में विचरण करते थे। इसी कारण वहां के रस की महिमा बहुत है। नंद बाबा के प्रेम के आंसू आ गए। आज मेरे खानदान में पक्का गो भक्त ग्वाला आया है। बोलिए बोलिए गोपाल कृष्ण चंद्र भगवान। भक्ति गोपाल कृष्ण भगवान। राधे राधे। अब हम लोग थोड़ी सी तेजी से दौड़े, आगे कथा में चलना है, ठीक है? आपको समझ में आ गई? देखो एक एक लीला आपको सुनने मिल रही है। भगवान ने बंसी कब ली, कहां से आई, भगवान कब बछड़ी चराने लगे, वत्सपाल नाम पड़ा, कब गोपाल नाम पड़ा, कैसे गोचारण किए भगवान, वो भी लीला आपने सुनी है। अब भगवान गोचारण करने से लाला ज्यादा दूर मत जाइयो, आज आस पास गांव के गाय चरा के लौटाना। भगवान गाय चरा करके बलराम ने कहा कन्हैया मैया चिंता करेगी, जल्दी चल। उधर से जाके आना, इधर लकड़ी नीचे रख। गाय चराने जा रहा है। जल्दी से आ जाना। बलराम ने कहा कन्हैया चल, जल्दी चल। बस बैठा बैठा। अब कन्हैया लाला जो है ना आ गए। शाम को जल्दी यशोदा मैया बाहर देखे, बार बार खिड़की खोल खोल के देखे, लाला आता होगा आता होगा। अरे ना बस बैठ जा लाला, आ गए। यशोदा मैया सखा ने कहा अरे मैया, ओ यशोदा मैया गेट खोल खोल, लाला आ गया है गाय चरा करके। अरे मैया खोलो, यशोदा मैया खोल की मैया, लालो आया गाय चरा, यशोदा मैया खोल की मैया, लालो आया गाय चरा, आयो गाय चरा, आयो धेनु चरा, यशोदा यशोदा मैया खोली दीवार गेट, कन्हैया लाला अंदर जाने। ए लाला रुक 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 रुक, आज पहली बार गाय चरा के आए हैं। गांव की लुगाइयां गोपियों ने देखा होगा। हाँ मैया, जब मैं आ रहा ना तो सड़क के दोनों तरफ भीड़ लग गई और वह सब गोपियां देख रही थी। तो तुम्हें लाला के नजर लगाती होगी लोग, लाला के। कभी
लाला के नजर लगी होगी। बैठो बैठो, सुनो, ध्यान देना। यशोदा जी कह रही मेरे लाला को सबने देखा है, पहली बार 2-4 दिन करके आया है, तो नजर लग गई होगी। लाला गेट पे खड़ो रे। यशोदा मैया गई और थाली में बत्ती सजाई और बत्ती सजा करके लेके आई। यशोदा मैया करे आए तो भूली नाय समाए, मैया करे आए तो भूली नाय समाए। हंसे हंसे बलैया बार बार बलिया, यशोदा आरती उतारी, लाला की नजर उतारी है। ये जो आरती उतारते हैं ना, देखो आप लोग को एक बात बताऊं, ये आरती उतारते हैं ना, तो आरती उतार के क्या करते हैं मालूम है आप लोग? उल्टा काम, ऐसे आरती उतार के ऐसे ऐसे करते हो भगवान की तरफ। अरे ऐसे भगवान की तरफ वापिस डालते हो? नहीं, आरती उतार करके भगवान की उतार दी आपने, अब वो यूं अपने ऊपर हम लोग लेंगे। यूं चढ़ाना नहीं चाहिए भगवान पे। आरती भगवान की उतार करके, ज्यादातर मैंने देखा है लोग बाग आरती करके पहले लाएंगे और सामने भगवान के यूं करेंगे। अरे बच गई बंसी। आरती हो गई। ये आरती यशोदा मैया उतारी ना, उनपे ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान पे, अपने लेने की है। हम लोग ऐसे करते ना, बलैया जाओ, बलैया बलैया देव बलैया, क्या मतलब है? ऐसे करते हैं आप और अपने ऊपर ले लेते हैं। आरती लेकर के हम लोग क्या करते हैं अपने माथे में कि भगवान की अलाय बलाय सारे मेरे पे आ जाए। भगवान के नजर लगाई है ना, भगवान इतने सुंदर हैं, तो नजर हम लोग सभी भक्त लोग थोड़ी थोड़ी करके बांट देते हैं। हमारे भगवान जो है ना, सदा मुस्कुराते रहने चाहिए। हमारे भगवान की कभी नजर नहीं लगनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। थोड़ी थोड़ी हम लोग बांट लेते हैं, आरती लेते हैं ना, तो सारी अपने ऊपर ले लेते हैं। लाला हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ये आरती संपन्न हो गई, अंदर आ गए भगवान, ये लीला संपन्न हुई। अब भगवान गाय चराने वाले बन गए ना। एक कथा थोड़ी सी रह गई, नहीं रह गई, जो माननी पड़ेगी। देखो मुझे जब बछड़े चराते थे ना भगवान, तो उस समय ब्रह्मा जी महाराज इनके सखाओं के साथ ये खेल रहे थे। बोली तू क्यों छोड़े? देखो भाव में डूब जाता हूँ ना, फरियाद आते उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कोई कथा सुनते नहीं तो बढ़िया है। बछड़े चरा रहे थे जब भगवान, तब अपने अपने घर से छीका लेके जाते थे। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। जब अघासुर का उद्धार किया, अजगर के रूप में आया था, तो ब्रह्मा जी महाराज ने भी ब्रह्मलोक से फूलों की वर्षा देखी, पता चला अघासुर का उद्धार किया है। तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए ब्रह्मा जी, देखे ये तो सखाओं के साथ खेल रहे हैं, उनकी जूठन खा रहे हैं,
ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनके बछड़ों को जो चल रहे थे ना, लेकर के गुफा में छिपा दिया। ये वाल सगा जब खोजने गए तो उनको भी बेहोश करके गुफा में बंद कर दिया। बच्चे कृष्ण दधी बात लिए हाथ में। कृष्ण भगवान ने देखा, पता चल गया गए कहाँ पर। अच्छा, ब्रह्मा जी महाराज आए हैं। ये लीला बहुत जरूरी है आपको बताना। इस लीला में बहुत तात्विक भरा पड़ा है। क्या है मालूम है? भगवान कृष्ण ने देखा ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और बाल सखाओं को गुफा में बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी चले गए अपने लोक सत्यलोक में। भगवान श्री कृष्ण खुद ही बछड़े बन गए और खुद ही सखा बन गए, खुद ही छींके बन गए, जड़ चेतन बन गए भगवान। और बछड़ों को घेर करके गांव में चले गए, नंदगांव। अब आपको समझना है इस लीला में क्या काम की बात है। कथा तो सुनी होगी कई जगह, पर रहस्य की बात आपको बताऊंगा। भगवान के प्रत्येक लीला में कोई न कोई रहस्य होता है, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझना है। असली बछड़े, असली ग्वाल सखा तो गुफा में बंद है। अब भगवान खुद बछड़े बन गए। जितने बछड़े थे उतने, जितने सखा थे उतने सखा भी भगवान बन गए। 1 साल तक ये लीला चली है। वो गुफा में बंद रहे 1 साल तक। जानते हो ये लीला क्यों करी भगवान ने? अब सुनो। यशोदा मैया जब अपना स्तनपान कराती, दूध पिलाती थी ना कन्हैया को, तो खड़ी खड़ी गौएं देखती थी और मन में सोचती थी, राम इतना बढ़िया कन्हैया है, काश ये हमारा बछड़ा होता ना तो मेरे थन में मुंह लगा करके श्री कृष्ण के जैसा मेरा बछड़ा होता। ठाकुर जी ने सोचा मेरे जैसा तो दूसरा हो नहीं सकता, मैं ही हूँ। इन सब गौओं की इच्छा पूरी करनी है, इसलिए भगवान असली बछड़े ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिए। ये जितने बछड़े थे आज वो सब कृष्ण भगवान है। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। जब यशोदा मैया अपने लाला को नहलाती, खिलाती, कपड़े पहनाती, श्रृंगार करती, तो गोपियां वहां खड़ी होती देख करके, यदि कन्हैया के जैसे हमारा भी बेटा होता कोई, हम भी लाड करके यशोदा को जो आनंद मिल रहा है हमें भी मिलता। श्री कृष्ण ने कहा आप लोगों की भावना भी पूरी होगी। 1 साल तक आप लोगों को आपका पोषण मैं प्राप्त करूंगा और मेरा वात्सल्य आप लोगों को दूंगा। जितनी भी गोपियां यशोदा को देखकर सोचती थी हमारे भी ऐसा बेटा होता, हमें भी आनंद मिलता, हम भी नहलाती यशोदा नहलावे वैसे, हम भी खिलाती, हम भी श्रृंगार करती। आज उनके जो असली बच्चे थे वो गुफा में बंद हैं, ब्रह्मा जी ने कर दिए। आज उन गोपियों की भावना जिनकी थी, उनके बच्चे के रूप में साक्षात भगवान गोविंद पहुंच गए। जब 1 साल तक उन गोपियां जो भगवत की जाती थी ना नंद महल में दर्शन करने के लिए, अब कोई नहीं जा रही है।
उनके अंदर खिंचाव ही नहीं हो रहा है। कैसे हो, उनके घर में भगवान आ गए उनके बेटे के रूप में। साल भर तक ये लीला चली। ब्रह्मा जी महाराज थक गए, अपने लोक में गए तो एक काम भगवान ने और किया कि ब्रह्मा जी का रूप बना करके पहले से चले गए और वहां के जो चौकीदार है ना ब्रह्मा जी के नगरी के, उनको भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी का रूप बना के गए अंदर, देखो आजकल मेरे रूप में एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आ जाए तो आने मत, बहुत रुपया है वो, आ जाए ना अंदर घुसने मत देना। ऐसा कह के ब्रह्मा जी का रूप बनाकर भगवान चले गए अंदर। अब असली ब्रह्मा जी जब गए तो चौकीदार डंडा दिखा रहे, तुमको नौकरी से हटा दूंगा। अरे क्या नकली, तुम क्या हटाओगे हमें? ब्रह्मा जी सोचे क्या ये क्या बवाल आ गया। भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने गए हैं, ये क्या बवाल आ गया। अरे भाई, अरे मेरे चौकीदार हो, अरे मैं असली हूँ, अरे मेरे को समझो, देखो अच्छी तरह से, तुमको भ्रम हो गया होगा। अरे हमको सब मालूम है असली अंदर है, फूट ले यहाँ से, डरना पड़ेगा नहीं। अब ब्रह्मा जी करे तो क्या करे, धक्का लगे, ब्रह्मा जी वापिस आए। चलो भाई वहीं धरती में चलो। जब यहाँ आए तो देखा गुफा को खोल के श्री कृष्ण के सखा और गौएं अचेत है, और बाहर आके देखा गाय चरा रहे कृष्ण और उसके सखा। फिर ब्रह्मा जी को चक्कर आया, ये असली है कि वो असली है। ब्रह्मा जी महाराज हंस से कूदे और लौटपोट हो गए। भगवान माफ करो, कृपा करो। ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ी बढ़िया स्तुति की है 14वें अध्याय में। पूरी स्तुति नहीं सुना पाऊंगा, एक श्लोक खाली बता देता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, आज पता चला आपकी भक्ति को छोड़ करके जो ज्ञान वैराग्य के पीछे भग रहे हैं, योग के पीछे भग रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। जानते हैं, जैसे धान को कूटे, अपन कूटते कूटते तुष जो होता है ना, चावल सारे निकाल लिए, अब उसके अंदर बचा है भूसा, तुष, उसको कूटेंगे तो क्या चावल मिलेंगे? नहीं मिलेगा, मिलेगा। मैंने विचार किया, भागवत में लिखा है कुछ नहीं मिलेगा, पर मैंने सोचा कुछ तो मिलेगा, मेहनत का फल। छिलके कूट रहे हैं, चावल निकाल लिए, कुछ तो मिलेगा। इसमें तो लिखा कुछ नहीं मिलेगा, मैंने विचार किया मिलेगा। जानते हो क्या मिलेगा? हाथ में छाले मिलेंगे, छाले पड़ जाएंगे, उसमें अनाज नहीं मिलेगा। भक्ति को छोड़ करके जो इधर उधर भटकेंगे, जीवन में छाले छाले समझ लो। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधव। ये प्रेमा भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान वाली भक्ति नहीं, ध्यान वाली भक्ति नहीं, योग वाली भक्ति नहीं, प्रेम वाली भक्ति होनी चाहिए। तब भगवान प्रसन्न होंगे, मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
हुई? वो एक बार वन में आग लगी, गोचारण करते समय भगवान ने अग्नि को अपने मुख में धारण कर लिया। बचा, 2 बार आग लगी थी, बचा लिया भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम लोग आ जा रहे हैं मुख्य लीला पर। विलंब तो हो गया, पर अब क्या करें, गिरिराज की परिक्रमा चल रहे हैं ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम की लीला हुई। भगवान गाय चराने गए हुए हैं और पीछे से यशोदानंद जी अचानक याद आया कि अब की हम लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं करी। इंद्र की पूजा नहीं करी। तुरंत नंद बाबा ने पूरे गांव में घर घर समाचार भिजवा दिया, इंद्र की पूजा करनी है भाई। तैयारियां होने लग गई, घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, बढ़िया बढ़िया पकवान उतरने लग गए। जानते हो उस जमाने की बात है, अरे हमने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, अगल बगल पड़ोस में कहीं भी घी हलवा भी सेका जाता ना, आज का तो पता ही नहीं चलता है। और उस जमाने में तो बहुत बढ़िया गीता नंद बाबा के समय में तो देखो घर घर में कढ़ाई चढ़ गई, बढ़िया पकवान बनने लग गया, तो वो सुगंध फैल गई चारों ओर, और वन में भी कन्हैया के नाक में भी आती। गाय चराते हुए कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा मैं तो घर जाऊं। आज इतनी जल्दी? बोले बस ऐसे बता लाला, बोले भूख लग रही है, वो जो सुगंध आई ना, भगवान बन रहे। और देखो बढ़िया नहा धो करके इंद्र देवता की पूजा करनी है ना, नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके और कढ़ाई चढ़ाए, पक्की रसोई बन रही है घर घर में। जय जय श्री यशोदा मैया, रोहिणी जी। एक बात बताऊं आपको, मीठी मीठी बताऊं, ये जितना घर था ना वृंदावन में, वहां रसोई बना रही थी सब लोग, एक एक लाठी लाठी तो उनके पास है, मेरे पास नहीं है। एक एक लाठी लेके बैठी रसोई में। एक एक लाठी लेके, यशोदा जी भी लाठी लेके बैठी है। जानते हो क्यों? शुद्धता ही का काम देवता का काम है। सब जानते हैं कन्हैया नटखट है, वो आ जाएगा ना, उसे रोकना भारी है। लाठी देखकर डर जाएगा, लाठी से डराएंगे। कन्हैया लाला गांव में आते ही पहली गोपी के घर गए, सुगंध आ रही थी ना, गए, जैसे अंदर गए और गोपी का नजर पड़ी, कढ़ाई चढ़ी हुई है। ए लाला, ए परे, ए परे, परे, ए दूर 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 परे। दूसरे घर गए, सुगंध आ रही, वहां भी परे परे। ब्रजवास है, परे का मतलब वहीं वहीं रही हो, परे रही हो, पास मत आ जाना, यहाँ लाठी पड़ेगी। नदिया लाला भागे वहां से, जिस घर में जाए वही परेशान हो गए।
अपने घर में आए, वहां भी यशोदा जी से रोहिणी बोली, लाला अरे आ गया, गेट लगा, रसोई का गेट लगा। लाला थोड़ा अंदर आया, कन्हैया मैया तो भूजी बन रही थी, भूजी मैया वो भूजी लंगो। ए लाला, ए रोहिणी, ये बंद कर, इसको पकड़ के ले जा, बाहर चबूतरा में बैठे हैं नंद बाबा, सबला क्या और बंद कर ले भीतर से। अरे दूसर पड़ जाए कहीं भी, और जोर देखता कि कैसे भोग लगेगा। कन्हैया मचलते रहे और बाहर जैसे अपने है ना चबूतरा, ऐसे ले जाकर बाबा के पास बैठा दिया। बाबा ए लाला क्यों मचल रहा है? बाबा ये हो क्या रहा है आज? मैं आया हूँ गोचार करते हुए, जिस घर में जा रहा हूँ परे 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 परे, कोई भी नहीं कहता उरे उरे उरे। बाबा रोज तो मैं जब आता हूँ ना तो सब कहते आजा आजा उरे उरे, आज कोई नहीं बोली आजा आजा, आज परे 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 परे। बाबा चक्कर क्या है? नंद बाबा ने कहा बेटा कन्हैया लाला देखो हम भूल गए थे, हर साल इंद्र देवता की पूजा करते हैं हम लोग, जानते हैं बेटा? क्यों करते हो बाबा? इंद्र देवता बरसात करता है, अनाज होता है, घास होती है, हरी हरी गोए हमारे घास चलती है, बिना बरसात के तो काम नहीं चले। अच्छा ये बात है क्या? हाँ देखो भगवान क्या कह रहे हैं, बाबा हम लोग बनिया हैं। आपको एक बात और बताऊं, ये बात भी आपको यहीं सुनने को मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये हमारी कथा सुनी बैठी होगी माई लोग, उनको पता है नंद बाबा कौन थे। गुजर भी नहीं थे, अहिर भी नहीं थे, और नंद बाबा पक्के बनिया हैं। मैंने कहा ना हमारे यहाँ भागवत में आपको वो तत्व मिलेगा। भागवत क्या है वो समझो, बनिया है नंद बाबा। कन्हैया कहते बाबा हम लोग बनिया हैं, चार तरह से हमारा गुजारा चलाते हैं। चार धर्म है बनियों का, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, उसीदम तुर्य मुच्यते। खेती करना बनियों का धर्म, कृषि, व्यापार करना वाणिज्य बनियों का धर्म है। गीता में 4 वर्ण के धर्म बताए भगवान ने अलग अलग, कृषि, वाणिज्य और गो, गायों के दूध को बेचना, दही को बेचना, मक्खन बेचना, घी बेचना, ये हम लोग इससे गुजारा बाबा चलाते हैं। और चौथा और है ब्याज, ब्याज लेने का हक भी, लेकिन गला काटने वाला नहीं। हिसाब का ब्याज लोगे तो ठीक है, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। गला काट तो ब्याज नहीं चलेगा भाई। बाबा 4 वृत्ति हम लोगों की बताई है, 4 तरह से हम लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं। वयम गोवित्तयो निशम, बाबा हम लोग जो है ना, हम लोगों ने गाय से अपना जीवन चलाने का नियम में रखा है। वयम गोवित्तयो निशम, बाबा
हमारी गाय जो है ना गोवर्धन में चढ़ती है। मेरे विचार से तो बाबा गिरिराज जी की पूजा कर लो। देखो आप लोग ना धीरे धीरे जिनको देना लेना है बिना बोले भी शांति से कर लेना हो। मुझे भक्तवत्सल भगवान काम की बात है। नंद बाबा से लाला बोले बाबा हम बनियों का हम गाय से चलाते हैं वो वृत्तयो निशन। मेरे विचार से बाबा गोवर्धन जो है ना ये साक्षात है। गाय हमारी वहां चढ़ती है, खूब दूध देती है। बाबा कभी कभी ना हमारी गाय खो जाती है ना, तो मैं गोवर्धन भगवान से कहता हूँ हे गिरिराज महाराज मेरी गाय कहीं खो गई है, अभी आ जाए मुझे मिल जाए। बाबा चमत्कार होता है, वो गाय मिल जाती है। अच्छा बेटा, हाँ बाबा। बाबा ओ बाबा, हाँ लाला। बाबा अरे बोल तो सही लाला। ए बाबा, अरे बोले भी वो बाबा बाबा कर रहे। बाबा मेरी बात मान लो ना, अब की इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा कन्हैया की बात कभी नहीं टाले, कभी नहीं टाले। लाला की खुशी में अपनी खुशी जानते हो। पंच बैठे थे नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा कहो पंचो आपका क्या विचार है। कन्हैया तो कह रहा है गिरिराज बाबा की पूजा कर लो। देखो आप लोग बिल्कुल बात मत करना, मैं तो अभी आरती करवा दूंगा, आप रह जाओगे वंचित। नंद बाबा पंचों से पूछ रहे हैं इधर बैठ जा तू। तो मांगने यहाँ बैठ के मांग करेगा आप लोग शांति से जय जय श्री बाबा। नंद बाबा ने पंचों से कहा अब बताओ आपका क्या विचार है भाई। पंचों में से 5 पंच होते हैं ना, कोई ने कहा कन्हैया कहता तो कर लो। एक बोला है कैसे कर लो, क्यों कर लो। अरे ये छोटा सा बच्चा इसने कह दिया और कर लो। अरे कर लोगे और इंद्र नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। कोई कह रहा है देखो बिना बोले भी काम कर सकते हो। कोई कहता है कर ले हो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है सोच समझ के करो, कुछ भी करो। तो 5 पंच 5 बातें आ रही थी। जानते हो यशोदा जी की एक दासी वो बाहर आई गेट के पास, उसने सुना पंच लोग कह रहे थे। कोई कह रहा था कर ले हो, कोई कह रहा है मत करो, कोई कह रहा है सोच समझ के करो। उसने सोचा कन्हैया की सगाई आती दिखे, दौड़ी दौड़ी गई। ए भाई शांति रखो। दौड़ी दौड़ी गई रसोई में यशोदा जी के पास। ओ रानी जी हाँ खुशखबरी लाई हो। खुशखबरी लाई है? हाँ कौन सी लाई है? रानी जी बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हो, आप सुनोगे तो बल्ले बल्ले। अच्छा ऐसी लाई है, जल्दी सुना। रानी जी कन्हैया की सगाई आ गई। अच्छा हाँ पंचायती हो रही है। नंद बाबा कह रहे हैं पंचों से सलाह कर रहे हैं। कोई पंच कहता है कर ले हो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है सोच समझ के करो। अब यशोदा जी चूल्हा बंद करके कढ़ाई उतार के दौड़ के आई मेरे लाला के लिए।
और आ करके इसको बैठा दो। लाला के पास आए, नंद बाबा के पास यशोदा जी पंचायती कर रहे थे। यशोदा जी ने भी कान से सुना, कोई कह रहा है कर लो, कोई कहता मत करो, कोई कह रहा सोच समझ के करो। यशोदा जी बोली, अरे बच्चों सुनो मेरी बात सुनो, सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है, कर लो फाइनल। नंद बाबा बोले क्या फाइनल कर लो? अरे क्या कर लो, पक्का कर लो। यशोदा जी बोले वही तो सगाई आई ना मेरे बेटे की, सगाई पक्की कर लो। ये भाई पूरी बात तो सुना कर पहले, किसने कहा तुझे सगाई आई है? अभी तो दासी आई थी, वही तो सुन के गई। आप लोग अभी पंचायती कर रहे थे, कर लो मत करो, सोच के करो। मैं काम छोड़ के आई हूँ। अरे यशोदा पूरी बात तो सुना कर, ये दासी लोग पूरा सुन, आधा सुन करके काम करना बड़ा खराब काम है। तो फिर क्या बात है? आप लोग पंचायती कर रहे, कर लो मत करो, सोच के करो। ए यशोदा, अपना कन्हैया है ना, ये कह रहा है कि गिरिराज जी की पूजा कर लो, इंद्र की पूजा पहले करो। गिरिराज जी इसको बहुत चमत्कार दिखाते हैं कन्हैया को। अब यशोदा मैया कहने लगी, हमारे कन्हैया ने कहा है? बोले हाँ। ए पंचों, मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। पंचों ने कहा ये रानी तो बहुत अच्छी है, हमेशा हम लोगों को खुश रखा है। राजा रानी दोनों ही, नंद बाबा भी अच्छे हैं और यशोदा रानी भी अच्छी है। दोनों ने ही जनता का भला किया है। बोलो बोलो क्या चाहती हो? आहा, यशोदा मैया ने कहा अब तक जो हुआ सो हुआ, हमारो श्याम कहे सोई कीजे हमारो। हमारो काम कहे सोई कीजे वही करो। आओ सीमित सकल ब्रजवासी, आओ गिरिवर पूजा कीजे, गिरिवर पूजा कीजे हमारो श्याम। यशोदा की बात रखनी गई, पंचायत में फाइनल हो गया। अब सबको गिरिराज जी की, कन्हैया ने कहा मेरे जो है आपका इंद्र तो पक्का पक्का लेता है, हमारे गिरिराज जी कच्चा भी लेते हैं। 56 भोग गिरिराज जी के कच्चा पक्का साहब। अब परिक्रमा लगाई, भोग लगाया, साक्षात प्रकट होकर के भगवान ने पाया। यशोदा कहती है मोहगिरी ऐसा लगाता है मेरे करुणा की यहाँ, ये थे तो वही आओ आनो आनो लाओ लाओ आनो। भोग लगाया और दूध की परिक्रमा लगाई। जानते एक बात बता दूं क्या? बता दूं? 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं, सुनो। हो गया आरती तैयारी रखना भैया, देखो बस होगी, आरती करेंगे। जय जय श्री राधे।
सभी लोग अपने अपने घर से दूध, कपड़े, दही गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे, लेके जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान, फल फ्रूट। आपको मालूम है हर गांव में, हर एक जगह जैसे एक छाती होती है ना, ऐसे एक कंजूस भी मिल जाएगा। वहां भी एक कंजूस था, बड़ा कंजूस। वो कंजूस जो था ना, घर में आया फटाफट से, घरवाली दूध इकट्ठा करी बाल्टी में, गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया दूध। उसने देखा कपड़े बढ़िया बढ़िया जमा ली, फल भी बढ़िया बढ़िया। घरवाली को डांट के कहा क्या हो रहा है? अरे सभी लोग जा रहे हैं गिरिराज जी भोग लगाएंगे ना, चढ़ाएंगे, दूध का अभिषेक होगा। चुप, कंफ्यूज था ना, चमड़ी जाए पर जबड़ी नहीं जाए, इतना सा। है तो रखो सामने बनो। कोई बात अरे भगवान कल पहले से एडवांस में चकाचक कर लिए। कल करें नहीं ले लिया एक मिनट, एक में हाँ निकाल देखो एक मिनट निकालो। एक मिनट रुका आपके पास। अच्छा एक मिनट, एक बार रख दो। एक मिनट, अच्छा थोड़ी सी बात, छोटी सी अरे हमको बोल लेते, एक मिनट होगा, एक मिनट होगा। मीरा एक मिनट रहेगा, एक मिनट करो, ज्यादा टाइम नहीं लो, एक मिनट। हमें भी उठना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आप विराज जाओ ना। आरती करने बोलिए भक्त वत्सल भगवान। देखो काम की बात है ना, तो वहाँ कंजूस रहता था, घरवाली बढ़िया बढ़िया सामान लगाई, उसने डांटा उसे, इतना सारा दूध, बोले परिक्रमा दूध की आज भी लगती है, उस जमाने को तो छोड़ो। उसने कहा था सब अंदर रख दी। आप लेके नहीं जाओगी क्या? सभी लोग लेके जा रहे। अरे लेके तो जाऊंगा, परंतु तुम बावला बना मत करे, तू समझते नहीं है। बोले आप बताओ। ओहो, एक चरी या एक बाल्टी ले लिया, उसमें पानी भर के ले गया, पानी भर लाई, एक लोटा दूध डाल दिया, इतना सा। ये क्या कर रहे हो आप? अरे गिरिराज जी चुप रहो, भीड़ में कौन देखने बैठेगा? सब लोग चढ़ाएंगे, अपना भी पानी चढ़ जाएगा, तो सब लोग दूध चढ़ाएंगे। अरे तो सबकी सड़े भूसे जो फल थे ना घर में, फ्रिज खोल फ्रिज नहीं थी उस समय। जो भी था फल देखा, जो खराब होने लग गए, वो फल को पैकेट में बंद कर रहा। जो खराब होने लायक कपड़े निकलवाया, जो कपड़े खराब अब कोई पहनेगा नहीं, रख दिए, पोछा के काम में आएंगे, भले ही वो नए। वो नए कपड़ा लेके आया था ना, बोला मैं नया कपड़ा लाया था ना, वो थैली कहाँ पर है? बोले क्या करोगे? तू खाली मुझे मत लेके आ। नए कपड़े की थैली थी, नया कपड़ा तो निकाल दिया, उसमें पुराने सड़े हुए कपड़े, थैली ऊपर से बढ़िया दिख रही थी।
सारा काम हल्का हल्का। घर वाली कहती है राम ये आप क्या कर रहे हो? चुप, तुम्हें अब लेके चल दिया। घर वाली जब वो चला गया ना, पीछे से बढ़िया दूध और बढ़िया कपड़ा, बढ़िया फल, पड़ोस में उसकी सहेली रहती थी, उसके पास ले गई। बोली देख मेरा कसम तो कंजूस है, अब मैं भी नहीं ले जा सकती, देख लेगा ना मेरे हाथ में तो घर में कलेश हो जाएगा, कुटाई पिटाई होगी। एक काम करना, तू मेरी तरफ से चढ़ा देना, बढ़िया दूध चढ़ा देना, बढ़िया फल मेरी तरफ से, ये बढ़िया कपड़ा, क्या बताऊं तो क्या, अरे वो तो सब सड़े सड़े लेके गए, पानी पानी भर के ले गए, शरीर में दूध की थोड़ा सा दूध डाला है। अब सभी लोग जा रहे हैं गिरिराज पूजन करते हुए धूमधाम से, क्या बताऊं परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारे भी अब ये भी जा रहा था, जानते हो ये फर्जी था ना, फटे पुराने कपड़े और उसमें पानी वाला दूध, ये ज्यादा दिखा रहा था। जिनके पास असली दूध था ना, वो तो इतना नहीं दिखा रहे थे, ये नकली वाला पानी, और एक लोटा दूध उसमें सब पानी पानी, ऊंचा हाथ करके। श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा ये कंजूस इतनी बड़ी नई थैली कपड़े की लेके आया है, राम नाम नए नए कपड़े, ये कंजूस की बुद्धि कैसे मिल गई? इतने बड़े बाल्टी दूध के लिए जा रहा है। भगवान ने कहा ये कंजूस का कंजूस है, इसकी बुद्धि नहीं मिली है। बोले नहीं नहीं, नई थैली है कपड़े की। भगवान ने कहा चलो मैं सखाओ दिखाता हूँ। भगवान उसके आए पास में, राधे राधे, वो थैली लेकर के, देखो ज्यादा दिखावा कर रहा था, इतनी लंबी थैली दिखा रहा था, इसमें तो अच्छा ही बात है, देख लो। हाँ ठीक है, वो भी ऐसे नहीं थैली में रखा, माल पुराना थैली नहीं, और ऐसे करके चल रहा। गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। ठाकुर जी आए, एक हाथ में तो चरी दूध वाली पानी से भरी, ठाकुर जी ने आया, एक टल्ला मारा तो वो हाथ से चरी गिरने लगी, गिरती वो तो दूध से भरी, दम से नीचे पड़ी, उसको पकड़ने के चक्कर में ये थैली भी छूट गई। छूटते ही राधे राधे खोल पट्टी सामने आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान आरती करो।